अगर लिब्रा को अंदाज़ा हो कि किस सेक्टर में एस्ट्रोलॉजिकल बिहेवियर नेगेटिव है और किस सेक्टर में पॉजिटिव है, तो वो जो अच्छी साइड है उसे ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, जो कमज़ोर साइड है उसे ध्यान से डील कर सकते हैं। जितने दिन ये डायरेक्ट रहेगा उतने दिन ये आपकी सेहत को ट्रबल देगा, कानूनी मसाइल पैदा करेगा, रेपुटेशन भी लो होती जाएगी एंड किसी हद तक जो अचीवमेंट रेशो है वो भी स्लो डाउन रहेंगे। लेकिन ये एक प्लैनेट है, अगर आप इसे रेमेडीज़ के थ्रू रिकवर करना चाहें तो एंड पर मैं रेमेडीज़ भी दूंगा, लेकिन जो बाकी 6 प्लैनेट्स हैं वो आपके लिए फेवर्स कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। दिसंबर का ये तकरीबन दूसरा हफ्ता है। 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक प्लैनेटरी पोजीशन लिब्रा नेचर को बहुत अच्छे अंदाज से फेवर करेगी। कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। अगर लिब्रा को अंदाज़ा हो कि किस सेक्टर में एस्ट्रोलॉजिकल बिहेवियर नेगेटिव है और किस सेक्टर में पॉजिटिव है, तो वो जो अच्छी साइड है उसे ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, जो कमज़ोर साइड है उसे ध्यान से डील कर सकते हैं। कमज़ोर खबर एक ही है, आपके लिए सैटर्न 6 एंगल पर है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक ये नेगेटिव होता है और इसकी नेगेटिविटी लंबी चलेगी। जितने दिन ये डायरेक्ट रहेगा उतने दिन ये आपकी सेहत को ट्रबल देगा, कानूनी मसाइल पैदा करेगा, रेपुटेशन भी लो होती जाएगी एंड किसी हद तक जो अचीवमेंट रेशो है वो भी स्लो डाउन रहेंगे। लेकिन ये एक प्लैनेट है, अगर आप इसे रेमेडीज़ के थ्रू रिकवर करना चाहें तो एंड पर मैं रेमेडीज़ भी दूंगा, लेकिन जो बाकी 6 प्लैनेट्स हैं वो आपके लिए फेवर्स कर रहे हैं। उनमें वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त आपके सेकंड एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल। अगर वीनस सेकंड एंगल पर हो तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बहरहाल बरकरार रहेगी। आप अगर जॉब हासिल करना चाहते हैं, जॉब्स की कॉम्प्लिकेशंस को रिपेयर करना चाहते हैं, जॉब से अपने बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं, आप अपने मूड स्विंग से बचना चाहते हैं, आप अपनी प्लेजेंट बिहेवियर से लोगों को अपने साथ अटैच करना चाहते हैं, आप लॉसेस की रिकवरी चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब वीनस आपको आपके सेकंड एंगल पर फेवर्स दे रहा है। एक बात ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस, मुझे 24 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए। सेकंड हाउस क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या अचीवमेंट्स या सोर्स ऑफ इनकम को ग्रोथ देता है, तो 60% ऑफ लाइफ तो जो ज़रूरतें एंड ख्वाहिशें हैं वो इसी से पूरी हो जाती। फिर ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ब्यूटी लविंग नेचर, रिलेशनशिप अटैचमेंट्स, रोमांस, फैमिली लाइफ, इसके लिए भी बड़ा बेनिफिशियरी है। तो सिर्फ एक प्लैनेट ही आपके लिए इतना मुफीद है। अब इस एक प्लैनेट की वजह से वो जो सैटर्न के इम्पैक्ट्स हैं वो कुछ दिनों तक दबे रहेंगे। सो यू आर ऑन ट्रैक ऑफ सक्सेसेस, ट्रैक ऑफ रिस्पेक्ट, ट्रैक ऑफ रिलेशंस, ट्रैक ऑफ रोमांस। तो ये फ़ायदा। अब अगली बात ये है कि मार्स आपके थर्ड एंगल पर है, काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है। सूरज भी आपके थर्ड एंगल पर है, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए। इन दोनों की थर्ड एंगल की जो ट्रांजिट बिहेवियर है, इससे ऐसे फ्यूल्स या ऐसा हमें वक्त मुयस्सर है जिससे आप अपनी फैमिली की वेलफेयर कर सकते हैं, आप अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए इक़दामात कर सकते हैं। मार्स तो आपके लिए हायर एजुकेशन का, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग का, पसंद की शादी का एंड इन्वेस्टमेंट्स का प्लैनेट भी है। इन्वेस्टमेंट से सडन गेन्स आने के चांसेस भी इसी मार्स से पैदा होते हैं। मार्स कुछ फील्ड्स को बहुत फ्लरिश करता है, जैसे लाइफ स्टॉक, जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे रियल इस्टेट, जैसे कंस्ट्रक्शन एंड इस तरह के दीगर फील्ड्स जिससे अचानक फ़ायदे आने के चांसेस हो। ये एथलीट्स को भी फेवर करता है, ये फोर्सेस को भी फेवर करता है, ये गवर्नमेंट जॉब्स को भी फेवर करता है और इस वक्त काफ़ी फेवरेबल है। सूरज आपके थर्ड एंगल पर आपके लिए सडन गेन्स की वजह, ये दोनों ही प्लैनेट सडन गेन्स की वजह है। इसे सडन गेन्स को उर्दू में कहें तो अचानक फ़ायदे, टपोरी लैंग्वेज इस्तेमाल करें तो छक्का लगना। तो इस वक्त इस तरह की खुशबख्ती भी आपके पास मुयस्सर है कि आपने कम मेहनत की हो, आपने लेकिन प्लान अच्छे बनाए हो, तो उससे कामयाबी आपको आपकी तवक्कुआत से बढ़कर मिलने के चांसेस है।
फिर जब आपका रूलिंग प्लैनेट भी अच्छी फॉर्म में है, इधर से सूरज और मार्स भी अच्छी फॉर्म में है, तो इससे जो लोग को ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हाई लेवल पर कम टाइम में करना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। सिर्फ ध्यान सैटर्न का रखना है कि वो आपको कानूनी मसाइल में ना फंसने दे, वो आपको सेहत के मसाइल में ना फंसने दे। उसके मसाइल से बचने के लिए पहले तो अपने इरादे यूज़ करें, अपने ग्राउंड एफर्ट्स यूज़ करें, अपनी कुव्वते फ़ैसला यूज़ करें। कुछ कमी रह जाए तो फिर वो जो रेमेडीज़ मैं एंड पर बताऊंगा उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, वो भी आपको एडवांटेजेस देंगी। वो आजमूदा है मेरे लिए, बहुत पुराने जो पेशेंट्स या जो क्लाइंट्स मेरे साथ पिछले कई सालों से चलते आ रहे हैं, वो इसको आजमाए हुए हैं एंड रिजल्ट्स बड़े अच्छे। आपके लिए मरकरी इस वक्त 4th एंगल पर है, ये उसका आखिरी हफ्ता है 4th एंगल पर पॉजिटिविटी का। मरकरी कई तरह से फेवर कर रहा है, अगले हफ्ते इसने रेट्रोग्रेड हो जाना है। इसकी फेवर अमूमी तौर पर आपके इंटेलेक्चुअल रेट को बढ़ाती है, आपकी इंटेलिजेंट कोशंट हो, सोचने समझने की सलाहियत हो, लर्निंग स्किल्स हो, टीचिंग स्किल्स हो, उसको इन्हेंस करती है। कम्युनिकेशन भी, पब्लिक इमेज भी, क्रिएटिव स्किल्स भी, ये सब मरकरी के अंडर आता है। सो मरकरी आपके लिए दो तरह से फ़ायदेमंद है, एक तालीमी सरगर्मियाँ, दूसरा किसी चीज़ को सही अंदाज से जज करना, फिर उसमें से जो कॉम्प्लिकेशन या सेंसिटिविटीज़ हैं उन्हें रिपेयर करना, और जो पॉजिटिविटीज़ हैं या प्रॉफिट्स हैं उन्हें ग्रैब करना। इसके लिए भी मरकरी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव होता है। अब ओवरऑल देखा जाए तो वीनस की वजह से आपकी शख्सियत, आपके रिलेशंस, आपके फाइनेंस, आपकी लॉसेस की रिकवरी, आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन एंड आपकी जो लव लाइफ है वो बेहतर है। मार्स की वजह से आपके फाइनेंस, आपकी रिलेशंस, आपकी ट्रैवलिंग एंड सर्टन इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी वगैरह जो मैंने गिनवाई थी, वो आपके लिए फेवरेबल है। सूरज की वजह से आपके लिए फैमिली डिसीजंस, सडन गेन्स एंड टीम वर्क, ये फेवरेबल है। मरकरी की वजह से आप ज़्यादा जहानत का मुजाहरा कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन, ज़्यादा अच्छे सॉल्यूशंस, ज़्यादा पब्लिक एक्टिविटीज़ कर सकेंगे। अब इतने फेवर्स के बाद मुझे लगता है कि सैटर्न ज़्यादा तंग नहीं कर पाएगा, लेकिन दिस इज़ माई अज्यूमिंग, दिस इज़ नॉट अ प्रडिक्शन। अज्यूम ये है कि भाई जो एवरेज टाइप का लिब्रा भी होगा या लिब्रा होंगी, वो इतनी सलाहियतों के बाद उम्मीद ये है कि ज़्यादा सक्सेस लेवल पर होंगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स करेंगी, फाइनेंस को ठीक करेंगे, फैमिली लाइफ को लेकर चलेंगे, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करेंगे, फिजिकल स्ट्रेंथ बनाएंगे, कैरियर अचीवमेंट 60% हो पाएगी, लव लाइफ हो सकेगी, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग हो सकेगी, एंड इससे लाइफ का 70% फुलफिल हो जाएगा। बट अगर कोई लिब्रा ऐसे हैं जिन्होंने पिछले दिनों कुछ ऐसे फैसले कर रखे थे जिन्होंने उन्हें उलझा के रख दिया, कमर तोड़ दी है, ना उनसे डिसीजन हो पाते हैं, ना वो अपना हक मांग पाते हैं, ना वो अपनी आदतों को सुधार पाते हैं, ना वो अपने रिलेशंस को सस्टेन कर पाते हैं, ना ही वो अपनी जहनी काबिलियत को इस्तेमाल कर पाते हैं, ना ही वो अपने फाइनेंस को स्टेबल रख पा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो पेशेंट बिहेव कर रहे हैं, वो एक चीज़ के उलझ जाने से सारी ज़िंदगी को उलझाए बैठे। ऐसी सिचुएशन में जो मेरी तजर्बा है या जो मेरी प्रिस्क्रिप्शन है फॉर दिस टाइप ऑफ केसेस, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा, इफ़ेक्टिव है। आप करके देख लीजिए। नीचे कमेंट्स में अक्सर इजहार किया होता है जो लोग फॉलो करते हैं मेरी इंस्ट्रक्शंस को, आप वहाँ देख लिया करें कि उन लोगों ने 10 से 15 दिन ही पढ़ा और उनके यहाँ खैर और बरकत आना शुरू हो गई। बहुत अच्छी सूरह है। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ साइंटिफिक रेमेडीज़, अगर आप ओपल पहने, अगर आप पर्ल्स पहने, येलो सफ़ायर पहने, रूबी पहने, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो लिब्रा नेचर को बहुत फेवरेबल, बट असली पहने। जैसे ये मैंने प्रिस्क्राइब कर दिया, आपने बाज़ार गए, आपने स्टोन बाय किया, कुछ अरसे बाद वो काम नहीं करेगा, आपको लगेगा कि हारिस भाई ने सही प्रिस्क्राइब नहीं किया। अब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमने कई दफ़ा इसको एम्फेसाइज किया कि स्टोन नेचुरल लेना होता है। जो स्टोन सेल करने वाले हैं वो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के एवज स्टोन सेल नहीं करते, मोस्टली ज्वेलर सेल करते हैं। अब ज्वेलर खूबसूरत चीज़ें सेल करते हैं, प्रीशियस चीज़ें सेल करते हैं। वो जो लो क्वालिटी रूबीज़ होते हैं या लो क्वालिटी स्टोन्स होते हैं, उन्हें वो अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट देकर उन्हें खूबसूरत बना लेते हैं, उनकी कटिंग बहुत अच्छी करते हैं, उनको कलर इन्हेंस कर लेते हैं। एंड उनके टारगेट्स ये हैं कि भाई ये लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए जो लोग कीमती चीज़ें पहनते हैं, जो लोग फैशन करते हैं, उनके लिए ये हमने बनाया। वो ठीक है अपनी जगह, वो बेचारे झूठ तो नहीं बोल रहे। ये तो आपको देखना है कि आपको फैशन के लिए पहनना है या इलाज के लिए पहनना है। अगर इलाज के लिए पहनना है तो नेचुरल ही लेना होगा, जिसकी प्रॉपर्टीज़ नेचुरल हों। स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्लैरिटी, कलर, ये सब नेचुरल होना चाहिए।
अगर तो आपको खुद ही ये चीज़ें जज करने की तजर्बा है एंड नॉलेज है तो ठीक है, फिर तो आपको कोई मुश्किल ही नहीं, आप तो कहीं से भी बाय कर सकते हैं, नेचुरल जाके चेक करें ले लें। लेकिन अगर कोई ऐसे लिब्रा हैं मेल या फीमेल कि उन्हें स्टोन बाइंग का बिल्कुल तजर्बा नहीं है, वो ना क्लैरिटी चेक कर सकते हैं, ना ग्रेविटी चेक कर सकते हैं, ना रिफ्लेक्शंस चेक कर सकते हैं, उनके लिए फिर ये एस्ट्रोजेम्स ने फोरम बनाया था ताकि वो ब्लेम हम पर ना आए कि भाई हमने स्टोन पहना और हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो उसके लिए ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया astrogemofficial.com के नाम से। वर्ल्ड वाइड आप ऑर्डर कर सकते हैं, गारंटी हमारी है एज एस्ट्रोलॉजर भी एंड एज अ कंपनी ऑनर भी। और जो जियोलॉजिस्ट टीम है वो जहाँ स्टोन जैसे रूबी अगर बर्मा में है, या रूबी अगर अफ़गानिस्तान में है, या रूबी अगर अफ्रीका की है, तो वो वहीं से बाय करेंगे नेचुरल। एंड इसी तरह ब्लू सफ़ायर फिर उसको हीलिंग प्रॉपर्टी के एतबार से वेट वाइज वहाँ इन्वेंटरी मेंशन कर दी जाती है। 3 कैटेगरीज हमने वहाँ बनाई हैं, एक गुड क्वालिटी, एक वेरी गुड क्वालिटी और एक प्रीमियम क्वालिटी। आप जिसको भी आप पसंद करें आप वहाँ से बाय कर सकते हैं एंड वो आपके वहाँ कुछ ही दिनों में 2 या 3 दिनों में आपके डोर स्टेप पर डिलीवर हो जाएगा। अगले हफ्ते नया चांद होगा, अगले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा लिब्राज, तो कुछ थोड़ी सेंसिटिविटी आएगी, चीज़ें थोड़ी स्लो डाउन होंगी मरकरी की रेट्रोग्रेशन से। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। वो 12 तारीख को थी, ये जो वीडियो है ये 11 तारीख तक है। मैं कोशिश करूँगा अर्ली ही आपकी खिदमत में पेश कर दूँ ताकि आप डिसीजन लेने में वक्त को समझ कर डिसीजन लें। जिसने वक्त को समझा वक्त उसे कभी नुकसान नहीं करता लिब्रा, मैंने ये पिछले 24 साल में देखा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अब अगर ये चीज़ें आपको पसंद आई हों, ये रिसर्चेस, ये बर वक्त आपको टाइम बिहेवियर के बारे में राय देना, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा लिब्रास। आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती सरमाया, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।